वेलकम टू बायोलिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, हम आज अपना चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम सेल एनवलप और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ सेल एनवलप? सेल एनवलप इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल। तो देखिए, बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो उनकी एनवलप होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वन इज सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनकी जो सेल एनवलप होती है वो इन 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। ये तीनों एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट होगी बैक्टीरियल सेल की वॉल, सेल की एनवलप, वो होगी आउटर मोस्ट जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडल वाली सेल वॉल और इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ये मैंने ड्रॉ भी कर रखा है। ये इनर मोस्ट है तो सेल मेम्ब्रेन, और मिडल वन जो मैंने शो किया है ऐसे जिगजैग, वो सेल वॉल है, और ये रेड वाली ग्लाइकोकैलिक्स है। ये 3 लेयर होती हैं। इन तीनों बहुत टाइटली बाउंड होती हैं और तीनों एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट एक्ट करती हैं, और इन तीनों ही लेयर्स का अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, अब हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? उनकी सेल एनवलप के डिफरेंसेस पे। बैक्टीरिया की जो सेल एनवलप है वो अलग अलग बैक्टीरिया की डिफ़र कर सकती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्टेन के प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड है ये। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बैक्टीरिया 2 क्लासेस में है। एक बैक्टीरिया होता है जो स्टेन शो करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो स्टेन शो नहीं करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन को टेक कर लेंगे और स्टेन शो करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो शो नहीं करेंगे उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, जो आउटर मोस्ट एनवलप है, ये कॉम्पोजिशन में और थिकनेस में अलग अलग बैक्टीरियाज के वेरी करती है। ओके, देखिए, ये लूज शीथ भी हो सकती है। अगर लूज शीथ होगी तो स्लाइम लेयर कहेंगे उसे, और अगर ये थिक और टफ होगी तो इसको हम कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल वॉल का फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, जैसे कि हम सबको पता है कि जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब आउटर मोस्ट कवरिंग है तो इसका मतलब तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो देखिए, डिटरमाइंस शेप ऑफ द सेल। ये सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, उसको बचाती है कि वो जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट ना हो जाए या फिर कोलैप्स ना हो जाए। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन यही 2 होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर। ये तो हम सबको पता है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है नेचर में। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि वो उन्हीं सब्सटेंस को अपने अंदर एंटर, सेल के अंदर जाने देगी जिसकी उसको ज़रूरत है। कोई भी ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस को वो अंदर नहीं आने देगी। कुछ सिलेक्टिव ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होगा उसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो हमें पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है नेचर में। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज़ द मीजोजोम विच इज़ फाउंड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ मॉडिफिकेशंस भी शो करती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि मीजोजोम होती है, वो कुछ मॉडिफिकेशन शो करती है और एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो एक्सटेंशंस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कि वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, टिब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और लैमेला की फॉर्म्स में भी हो सकती है। ये 3 फॉर्म्स हैं मेनली। इन 3 फॉर्म्स में वो मॉडिफिकेशंस शो करते हैं। और किस चीज़ में हेल्प करती हैं ये मॉडिफिकेशंस?
अब मॉडिफिकेशंस हो रही हैं इनटू द सेल होंगी, सेल के अंदर की तरफ होंगी, है ना। तो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेसेस में हेल्प करेंगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ कर देंगी, और एंजाइमेटिक कंटेंट, ये फंक्शन है मॉडिफिकेशंस के। ओके, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनमें जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स, जो कि पिगमेंट को कंटेन करती हैं, उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो कलर शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजेला होगा, और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लैजेला क्या होता है, एक थिन फिलामेंट एक्सटेंशन होती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। ओके, जैसे कि देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये इसके ऊपर फ्लैजेला है। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट बेसल बॉडी कहलाता है जो बैक्टीरिया से अटैच्ड होता है, ये एंड वाला, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो कर्व्ड वाला है इसको हम हुक बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है ये। ठीक है, अब फ्लैजेला के बाद 2 स्ट्रक्चर्स और होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स ही होते हैं ये, बट ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए पिलाए एंड फिम्ब्रिया, ये दोनों ही सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, पर इनका मोटिलिटी में कोई काम नहीं है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, जबकि फ्लैजेला मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब पिलाई का फंक्शन होता है, पिलाई में इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और फिम्ब्रिया स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल्स के बाहर स्प्राउट करते हैं। जैसे कि देखिए ब्रिसल लाइक होंगे तो ऐसे शेप होती है, ऐसे छोटे 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 छोटे, जैसे ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उस शेप में होते हैं फिम्ब्रिया। ठीक है, दे हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू रॉक्स ऑन इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट ऑफ टिश्यूज़। ये बैक्टीरिया को किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि वो स्ट्रीम्स रॉक से जाके अटैच हो जाए या फिर किसी होस्ट टिश्यू से जाके अटैच्ड हो जाए। ठीक है, तो इनका मोटिलिटी में कोई काम नहीं होता, सिर्फ इतना याद रखना है इन दोनों का, जबकि फ्लैजेला मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो सेल मॉडिफिकेशंस बस इतना ही है इसमें। ओके, ये फंक्शंस याद कर लेना बस। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट to share and subscribe. Thank you.